कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और आज है संडे। तो मैं आ गई हूँ आज पार्क। यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करूँगी और वॉक ज़्यादा करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज तो मेरी घर पे भी हो जाती है, बट जो वॉक का होता है ना वो घर पे नहीं हो पाता है। तो मैं जब भी पार्क आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे वॉक ही करूँ अच्छे तरीके से। अपना 3-4 मैं जो राउंड होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे एक्सरसाइज होती है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, सभी लोग पार्क आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छे से तरीके से नहीं हो पाता है। और एक्सरसाइज तो मैं घर पे भी अच्छे अच्छे तरीके से कर ही लेती हूँ, बट जो वॉक का होता है थोड़ा सा उसी का रहता है। तो बस यहाँ पे मैं वॉक वगैरह कर लूँगी। और पहले की जो मेरी आदतें थी उनमें और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है फ्रेंड। पहले मैं इस टाइम पे, जब अभी मैं पार्क आई हूँ, इस टाइम पे मैं सोई ही रहती थी, क्योंकि संडे होता था, छुट्टी होती थी बच्चों की भी, इनकी भी। वैसे सोचती थी छुट्टी है 7 बजे उठूँगी, लेट उठूँगी, बट पहले से अब मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है। अब मैं मॉर्निंग में, ये भी उठ जाते हैं, ये तो पहले से ही खैर इनकी आदत है कि ये मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, बट मेरा था कि मैं सोचती थी नहीं छुट्टी है, आलस बहुत ज़्यादा आता था, सोई रहूँ। बट मैंने अपने आप को ना काफ़ी चेंज कर लिया पहले से, और अब मैं उसी का फल है जो मुझे मिला है। मेरा इतना वेट लॉस हो गया है। तो फ्रेंड अब मुझे जो अपना वेट है वो मेंटेन करके रखना है। इससे ज़्यादा मतलब अपना वेट मुझे कम नहीं करना है, और ना ही मुझे इससे ज़्यादा अपना वेट करना है। मतलब मेरा अभी 60 है, 61 या 62 पे आ जाए कोई बात नहीं, उतने में भी मैं अच्छी ही लगती हूँ। बट उससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है मुझे कि हाँ बहुत लग रहा है कि मतलब अजीब सा लगने लगता है ना। अपना कोई कपड़े से टाइट से आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे अपना जो वेट है वो इतने में ही रखना है। इससे ज़्यादा अपना वेट मुझे ना कम करना है ना मुझे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग भी बोलते हैं कि इससे ज़्यादा पतली मत होना, नहीं अच्छी लगोगी। क्योंकि एक वो होता है ना कि जितना बहुत ज़्यादा जो पतला इंसान हो जाता है वो भी नहीं अच्छा लगता है उतना, तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो पहले तो काफ़ी मोटी थी, तो पहले मेरे मोटापे के ऊपर बोलते थे बहुत लोग कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हो, मोटी हो गई हो, खुद को पतला करो। अब मैं पतली हो गई हूँ तो बोलते हैं कि पतली हो गई हो, इससे ज़्यादा पतली मत होना, तो वही होता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने वहाँ से आके अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी, सबके लिए चाय बना ली थी। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी और सबको चाय दी। अब यहाँ पे मैं अपने घर के सारे काम मैंने निपटाए, झाड़ू पोछा वगैरह सभी कुछ होता है तो वो किया। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट में आज संडे है तो फिर सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। हस्बैंड को खाने थे अजवाइन, नमक और लाल मिर्च के पराठे, और चीकू को खाने थे आलू के पराठे, मम्मी को भी आलू के पराठे खाने थे, और बेटी को और हस्बैंड को ये वाले पराठे खाने थे, नमक और अजवाइन और लाल मिर्च के। इनको यही पसंद है। तो मैंने कहा चलो भाई इनके पराठे वगैरह बना के पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। क्योंकि मैं पराठे वगैरह नहीं खा, वैसे मैं खाने को खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं एक पराठा और थोड़ी सी चाय ले भी सकती हूँ, और अच्छे से उसको चबा के खाऊंगी तो इतना वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। इतना वो भी नहीं है कि नहीं होगा, बट मेरा पराठे खाने का ना मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता है। तो इस वजह से मैंने पराठे वगैरह नहीं लिए हैं अभी यहाँ पे। बस इनको बना के सबको दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा, और घर में ना पोहा किसी को भी पसंद नहीं है, बस मुझे ही पसंद है। तो इस वजह से फिर अगर सब पोहा खाते तो मैं पोहा ही बनाती, बट नहीं खाते हैं तो इस वजह से फिर मुझे अलग अलग ही बनाना पड़ता है। और आलस मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ फ्रेंड कि मुझे यही चीज़ बन रही है तो यही मैं, मुझे अगर नहीं खानी है तो फिर मैं अपने लिए अलग से बना ही लेती हूँ। मैं ज़बरदस्ती, मतलब ये नहीं है कि ये बन रही है तो मैं भी ज़बरदस्ती ये ही खा लूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत काम हो जाते हैं मेरे मॉर्निंग से, तो दोपहर के टाइम पे जैसे राइस वगैरह बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ। और वैसे मैं आलस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने, और आलस फ्रेंड हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आलस करेंगे तो फिर वही है ना, फिर बस जैसा हम आलस करेंगे वैसा ही हमें फिर फल भी मिलेगा उसका। तो इस वजह से आलस हमें नहीं करना चाहिए। हमारा जो मतलब हेल्दी सा कुछ भी खाने का मन करे, जब भी मन करे तो हमें खा ही लेना चाहिए। और जब पेट काफ़ी हमारा भरा रहता है, ज़बरदस्ती हमें नहीं खाना चाहिए। जो हमें हमारी मील है वो थोड़ी थोड़ी ही हमें लेनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम से हम भर के खाएँ, अपना पेट भर के खाएँ। तो उससे भी जो हमारा वेट गेन है वो होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमें जो अपना खाना है, जो हमारी मील है, थोड़ी थोड़ी करके ही लेनी है। थोड़ा थोड़ा आप खाएंगे तो उसका आपको डाइजेस्ट होने में भी उतना नहीं लगेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अच्छे से चबाकर आपको खाना खाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ फ्रूट वगैरह लेने के लिए। आज ना मॉर्निंग में फ्रूट वगैरह लेने नहीं जा पाई थी, सब्जी लेने नहीं जा पाई थी, क्योंकि सब्जियाँ तो थी, बस फ्रूट नहीं थे। तो मैंने इनसे बोला कि सब्जियाँ हैं तो फिर फ्रूट के लिए क्या ही मंडी जाएँ, तो यहीं से ले लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जामुन लिए थे, पपाया लिया था, बच्चों के लिए केले लिए थे और मैंगो लिए थे। तो यही फ्रूट वगैरह और मस्क मेलन वगैरह, ये फ्रूट वगैरह मैंने ले लिए हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा फ्रूट लाने का काम भी हो चुका है, और सब्ज़ी और फ्रूट का जो काम होता है मेरा वो संडे के दिन का ही होता है। वीक में एक दिन मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ संडे के दिन, जो पूरे वीक मेरी चल जाती हैं। बट फ्रूट वगैरह है जो नहीं चल पाते हैं क्योंकि बीच में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ऑफिस आते थे ले आते हैं, तो उनको बोल देती हूँ। और सब्जियाँ मेरी जो 1 वीक है मैं उनको अच्छे से धो के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो आराम से चल जाती हैं। तो बस ये काम भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी सुखा के अच्छे से, और जो बनाना वगैरह है उनको बाहर ही रखूँगी। फिर बच्चों के सामने रखो ना चीज़ें तो बच्चे लेते रहते हैं, और ऐसी वैसी जगह में रख दो जहाँ उनको दिखे ना, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। बनाना वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, वैसे वैसे भी मुझे बनाना वगैरह पसंद नहीं है। और अगर हम वेट लॉस की जर्नी में है फ्रेंड, तो भी हमें बनाना नहीं खाना है। बनाना वो लोग ही खाएं जो जिम करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके लिए बनाना अच्छा है। बट हम जो हाउस वाइफ हैं, घर में रह के ही अपना एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो वो लोग बनाना ना खाएं, क्योंकि बनाने से वेट गेन ही होता है फ्रेंड। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बहुत से लोग क्या होते हैं फ्रेंड मेरे, मैं देखती हूँ कि जो दालें होती हैं, जैसे चने होते हैं भीगे हुए, तो वो वैसे ही उनको खा लेती है बिना स्प्राउट किए हुए, बिना उनमें अंकुर निकले हुए, तो वो भी वेट, उससे भी हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता है फ्रेंड, वेट गेन ही होता है। तो वो भी जिम वालों के लिए ही अच्छा रहता है, जो बहुत तक कड़ी एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में, तो उनके लिए अच्छा है। बट हम हाउस वाइफ हैं जो घर में सिंपल सी एक्सरसाइज करती हैं, अपना जो वेट लॉस कर रही हैं घर के खाने से, डाइट से, तो उनके लिए वो सही नहीं है। इससे अच्छा तो आप उनमें अंकुर आने दें, उसके बाद ही उसको अपने खाने में यूज़ करें। फ्रेंड यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब लंच, और सब्जी वगैरह हस्बैंड ने बनाई थी आज जो उनको खानी थी, और बाकी मैं अपने लिए यहाँ पे पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। वैसे तो मैंने आलू फली की सब्ज़ी बनाई है, बट थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसकी भुर्जी बना लेते हैं अपने लिए, थोड़ी सी जो मेरा लंच है वो और टेस्टी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे वही भुर्जी वगैरह, टमाटर प्याज हरी मिर्च कट करके भुर्जी बनाने लगी हूँ। इसके बाद फटाफट से चपाती सेक के सबको खाना खिलाऊंगी, और फिर खुद अपना भी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी लंच की प्लेट भी लग चुकी है फ्रेंड। 2 रोटी है, पनीर भुर्जी है, आलू बीन्स की सब्जी है, और साथ में सैलेड है। अब मैं अच्छे से आराम से बैठ के चबा करके खाने को खा लेती हूँ। और फ्रेंड जो हाउस वाइफ होती हैं, हम मेरी जैसी ही घर पे ही रह के अपना वेट लॉस कर रही हैं, तो उनके लिए 32 बार जो फार्मूला है वो बेस्ट है फ्रेंड, घर पे बैठे। क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं होता है कि हम घर के काम भी संभालें, जिम भी जाएं, अलग से अपना ध्यान रखें। तो फैमिली के साथ रहते हुए, सबका ध्यान रखते हुए ही हम अपना वेट लॉस आराम से कर सकते हैं। तो ये जो 32 बार का फार्मूला है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारा वेट लॉस हो भी जाता है, उसके बाद भी इससे इस फार्मूले से जो हमारा वेट है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, एक जैसा रहेगा। ये नहीं कि वेट लॉस होने के बाद एकदम से फिर वेट हमारा गेन हो गया है। तो ये भी बहुत, इसलिए भी ये फार्मूला है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान था, वो ऑर्डर किया था, तो ये आ गया था। यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह है, मैगी है, और सॉसेस वगैरह है। तो बहुत ढेर सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं। तो यहाँ पे वो सब ख़त्म हो रही थी, तो ये बच्चों का ही सामान वामान था, थोड़ा बहुत यही ऑर्डर कर दिया था इन्होंने, आ गया था। तो सामान ही मैंने सेट कर लिया है। और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो सबको मैंने चाय बना के दे दी थी। सबको क्या, मम्मी और इन्हीं को, 2 ही जने हैं चाय पीने वाले। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, तो अपना भी मैं ग्रीन टी वगैरह पी लूँगी। और इसके बाद ना मुझे मार्केट जाना था, मतलब सब्ज़ी की यहीं पे मार्केट लगती है पास में ही। वैसे तो सारी सब्जियां थी, बट आलू नहीं थे घर पे, क्योंकि आलू ही मेन होते हैं। अब एक आलू लेने के लिए क्या ही मैं मंडी जाती मॉर्निंग में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आलू यहीं से ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ से मैं आलू वगैरह ले लूँगी, और एक आधा हरी सब्जी वगैरह कुछ मिल जाएगी, तो वो भी मैं यहीं से देख लूँगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आलू लूँगी, क्योंकि आलू ही मेन होता है, सब सब्जियों में आलू ही पड़ता है। तो यहाँ पर से मैंने आलू वगैरह ले लिए थे, और बाकी 1-2 सब्ज़ी भी मैंने ले ली थी। अब घर आ गई हूँ, तो ये मैं आज लेकर आई हूँ कच्चे वाले नारियल। तो ये देखिए, ये मैक्स भी खाता है और मैं भी खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये 2 ले लिए थे। और यहाँ पे ये चौलाई है, बैगन है, और आलू हैं, यही 2-4 सब्जियाँ हैं जो मैं लेकर आई हूँ। तो चौलाई में मैं ना 2 थी वहाँ पे, एक ये ग्रीन वाली थी, एक रेड वाली थी। तो मैंने कहा मैं दोनों ले लेती हूँ, एक और मिक्स करके बनाऊँगी। तो इस तरीके से भी बनाओ ना, सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने ले ली थी चौलाई, लाल वाली चौलाई और हरी वाली चौलाई। इसको चौलाई बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो चौलाई बोलती हूँ। तो ये मैंने 2 गड्डी ले ली थी। तो ये मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी, अभी तो बनेंगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने बनाई थी दाल सबके लिए, दाल और चपाती, तो वो सबका डिनर था। तो यहाँ पर मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। ये सत्तू और आटे की पंजीरी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है फ्रेंड, बहुत कम घी में मैंने बनाई है। तो वही तरीका होता है पंजीरी का जैसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पंजीरी ले ली है, और यहाँ पे मैंने बना लिया है अपने लिए हल्दी वाला दूध। तो ये मेरा आज का डिनर है। मुझे ना आज बहुत हल्का खाने का मन था, ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, मतलब रोटी वगैरह, चीला वगैरह, ये चीज़ें मेरा खाने का मन नहीं था, हल्का फुल्का ही खाने का मन था। तो इस वजह से मैं सिंपल सा डिनर ले रही हूँ आज। फ्रेंड अभी मैं ले आई हूँ अपना डिनर। यहाँ पे बच्चों ने देखिए कैसे फैला रखा है सारा, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे ना। तो ये सत्तू और आटे की पंजीरी है, ये देखिए,
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे हेल्दी तो होती है, सत्तू कितना हेल्दी है सबको पता ही रहता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितने अच्छे तरीके से होती है। इसमें सत्तू मैंने ज़्यादा डाला है और आटा मैंने कम यूज़ किया है। 2 चम्मच के करीब मैंने आटा यूज़ किया है और 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने सत्तू का यूज़ किया है और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। मैंने खूब ढेर सारी पंजीरी बनाई थी, मतलब बनाई थी मैंने बड़ी कटोरी से 1-1.5 कटोरी के करीब, और घी का कम यूज़ हुआ है इसमें। और शक्कर में मैंने इसमें बूरा डाल दिया था, शक्कर के मतलब रूप में, जो जिसमें मिठास आ जाए। ऐसे बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो सत्तू वगैरह पसंद करते हैं नहीं, तो इस तरीके से दो तो खा लेते हैं। तो उनके लिए ही मैंने बनाई थी, तो इस वजह से मैं अपना यहाँ पे अभी डिनर भी ले आई हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं यही डिनर कर लेती हूँ, और साथ में मैं लाई हूँ हल्दी वाला दूध। तो बस ये फ्रेंड, ये मेरा आज का डिनर है। तो कई लोग सोचेंगे कि पंजीरी है इससे वेट गेन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्तू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप 2 चम्मच के करीब आटा और 4 से 5 चम्मच के करीब सत्तू मिला के पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी बनाने का सेम वही तरीका होता है, सबको ही आती है। और उसमें आप थोड़े से मखानों को फ्राई करके क्रश कर दीजिए, और थोड़ा सा उसमें आप गुड़ का बूरा हो तो वो डाल दीजिए, या फिर आपके पास वो जो देसी खांड टाइप की आती है ना, वो मुझे पता तो है नहीं, मैंने यूज़ करी नहीं है कभी देसी खांड वगैरह, मैं गुड़ के बूरा ही यूज़ करती हूँ, तो वो आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप पंजीरी बना के रख सकते हो सत्तू और आटे की। नाइट में आप थोड़ी सी पंजीरी, हल्दी वाला दूध भी, ये भी अपने डिनर के तौर पे ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर, क्योंकि दूध ठंडा हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।